3 बार ओमकार करेंगे। लंबी गहरी सांस ले और छोड़ दे। और एक लंबी गहरी सांस ले, पूरी तरह छोड़ दे। ओमकार के लिए एक सांस भरे। ओ गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री श्री गुरवे नमः। धीरे से आंखें खोल सकते हो। आप सभी का स्वागत है इस सेशन में। कुछ डिमांड थी, आइसक्रीम सीखनी है। मौसम ऐसा है आइसक्रीम खाने का, पर खुद को भी संभालना है, क्योंकि आइसक्रीम तो खा लेंगे, फिर किसी को सर्दी ये वो जो भी होता है उससे बचना है। अब बाहर क्या मिल रहा है और घर में कैसे बना सकते हैं, दोनों चीज में बता देगी। फिर हमारी चॉइस है, हमें बनाना है, बाहर से लेना है, खाना है या खाना ही नहीं है। 4 बातें हैं। तो ये जो आइसक्रीम की बातें है, आयुर्वेदा में तो समझो कि नहीं है, पर फिर भी थोड़ा हेल्दी खाने के लिए हम घर में बनाएं, इस तरीके से हम कर सकते। अब आयुर्वेदा क्या है वो भी तो जानेंगे हम, कि हमें पता है कुछ 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 किसी को पता है, बहुत सारे लोगों को सब कुछ पता है, और बहुत सारे लोगों को नहीं भी पता है। तो पंच महाभूतों का ये अ, हमारा शरीर भी है और हमारी पूरी सृष्टि है। इसका जो ज्ञान है ये कोर्स में हम बताते हैं। आयुर्वेदा का जो हम आप लोगों से जुड़े हैं ना, तो ये जो ज्ञान कुदरत से संतों से मिला हुआ ज्ञान है। उन्होंने कुछ जाना, उन्होंने कुछ परखा और उसके बाद हमारे समक्ष ये सब लाए हैं। तो अपने गुरुजी ने भी ये डिजाइन किया है। कौशानी दीदी हमारे मेन, हमारे टीचरों के भी टीचर है। उन्होंने गुरुजी के साथ मैनुअल बनाया है, क्या खाना है, कैसे खाना है, क्यों खाना है, खाते हैं तो क्या क्या इफेक्ट है, कौन सा खाना हमारे शरीर को लगता है, कौन सा नहीं लगता है।
राजाओं जैसा खाना भी हमें खाना है। हाँ, और कैसा होना चाहिए सात्विक फूड और कैसा होना चाहिए, होता है तमस फूड। होना तो नहीं चाहिए पर होता है तमस फूड। तो ये सब का जो ज्ञान है, ये पूरे कोर्स में हम सिखाते हैं। जैसे हमारी प्रकृति हम जान नहीं पाते हैं जब तक हम नाड़ी परीक्षा नहीं करते। अब नाड़ी परीक्षा से ही पता चले ऐसा कुछ नहीं। हम अगर ये कोर्स कर भी लेते हैं ना तो भी हमें बहुत कुछ पता चल जाता है हमारी क्या है प्रकृति, हमारे हाव भाव से, हमारे चाल चलन से, या हमारा सब कुछ मायने रखता है। हम कैसे, लाइफस्टाइल है हमारी। हालांकि बहुत कुछ बहुत जन चेंज नहीं कर पाते पर फिर भी धीरे 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 शुरुआत हो जाती है। तो इसमें ये सब डिटेल में सिखाते हैं। रजस तमस सात्विक क्या है, कफ पित्त वात जो हमारे शरीर में है, प्रकृति, कफ पित्त वात कितना है, कैसे इनबैलेंस है, कैसे बैलेंस है, ये सब कुछ डिटेल में समझाते हैं। प्रोटोकॉल है पूरा, हम लिखवाते हैं और समझाते भी हैं। स्टोरी के रूप में भी हम बताते हैं। सरिता दीदी मस्त स्टोरी भी इसके ऊपर बताती है कि तुरंत से हम समझ जाते हैं। लोगों को परखने की क्षमता बढ़ जाती है हमारी, और हम उनके हिसाब से भी खान-पान चेंज कर सकते हैं पूरे फैमिली के लिए। तो ये सब अकेले का ही नॉलेज नॉलेज तो हमें खुद को ही मिलेगा पर हम लोगों पे फूड के ज़रिए अप्लाई कर सकते हैं। फूड के ज़रिए हम उन लोगों को हेल्दी तो है ही, पर साथ-साथ टेस्टी उनको दे पाएँगे। उनको पता भी नहीं चलेगा कैसे पका, क्या डाला। अब जैसे सपोज़ एक पाव भाजी ही पकड़ लो, तो पाव भाजी ही हम बहुत कुछ वेरिएशन के साथ हेल्दी बना के उनको दे सकते हैं। ग्रीन पाव भाजी भी दे सकते हैं। तो जैसे रेड, डार्क ब्राउन, ब्लैक भाजी ऐसे सब चीज़ें तो बनती है, पर ग्रीन पाव भाजी भी बनती है। तो इस तरीके से हम वेरिएशन करके दे सकते हैं। पाव भाजी के भी बहुत प्रकार है। खड़ा पाव भाजी, ब्लैक पाव भाजी, ऐसे सब है अलग-अलग। तो ले सकते हैं एक पाव भाजी पे भी सेशन हम, एक दिन करेंगे कुछ। तो ऐसे खान-पान बाय डिफ़ॉल्ट बाय बोनस रेसिपीज़ ये कोर्स में मिल जाती हैं। और साथ-साथ इस कोर्स में मुद्राएँ सिखाते हैं कि जल्दी से हम खुद को हील कर पाएँ। ना कि ना भागे डॉक्टर के पास। फिर अल्कलाइन वाटर है, ऑप्शन है ना ये सब अलग-अलग। कोई किसी को क्या सूट कर गया, किसी को क्या सूट कर गया। जो स्पिरिचुअल लेवल पे है, वो फटाफट मुद्रा करके बाहर है कहीं, हाँ, जल्दी से पानी नहीं मिलने वाला है, तो अल्कलाइन वाटर कहाँ बनाते बैठेंगे, तो वो फटाफट मुद्रा कर लेंगे, तो फटाफट हील हो जाए। कुछ हो रहा है तो हेडेक है या कुछ है, पेट में गड़बड़ी लग रही है, तो फटाफट वो मुद्रा कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स ये कर लेते हैं, तो उनको फ़र्क पड़ जाता है। या फिर उन्होंने जो भी कुछ योग मार्ग में सीखे हैं, उस तरीके से वो अपने आप को हील कर सकते हैं। इस सबका बहुत बड़ा फ़ायदा तो है, पर जब सीखते हैं और साथ-साथ अप्लाई कर लेते हैं, तो ऐसे फूड का जो मंत्रास रहता है, हम कैसे खाना खाएँ या उसके क्या मंत्रा है, एक ही लाइन में भी बोल दिया तो भी बहुत बड़ी बात हो जाती है, पर बस वो बोलना रहता है। किसी को दिखाने की बात नहीं कि हम मंत्रा बोल रहे हैं, पर हमने मन में भी बोल लिया तो भी भगवान को पता है कि हमने मंत्रास बोले। पर उसका इफ़ेक्ट हमारे भोजन में पड़ता है। अ, पहले के लोग क्यों घी खाते थे, शुद्ध घी, उसका क्या महत्व है? फिर ऐसे वो क्यों खाना है? वो खाने से हमारे शरीर को क्या फ़ायदे हैं? ये सब भी हम एक कोर्स में जानेंगे। शक्कर का बड़ा अच्छा टॉपिक है। शक्कर क्यों नहीं खानी, खानी तो कौन-सी खानी, खाते हैं तो क्या-क्या होता है, बच्चों पे क्या-क्या इफ़ेक्ट हो रहा है खाने से।
और शक्कर से इतने नुकसान, कितनी बीमारियाँ फैल रही है, वो सब उसमें पूरे टॉपिक में आ जाएगा, शक्कर की टॉपिक। फिर है बर्तन कौन से यूज़ करें हम? जैसे कुकर यूज़ ही नहीं करना है तो क्यों? हाँ, तो वो जानेंगे, अगर करना है तो कैसे? फिर माइक्रो ओवन, वो तो करना ही नहीं है, पर फिर भी कैसे करना है? मैं बताती हूँ उस कोर्स में उस समय। तो मज़ेदार है कौन से बर्तन लेने, कौन से क्या, वो सब जानेंगे। फिर अलग-अलग तड़का कैसा करना, अलग-अलग पकाने की विधि जो बोलते हैं, वो कैसे होनी चाहिए, ये सब भी हम इसमें जानेंगे। हुँ। तो ये सब मैं सिर्फ हेडिंग के साथ ही बोल रही हूँ क्योंकि इसमें डिटेल में जा नहीं सकते हैं। वो वैसा ही प्रोटोकॉल है कि कोर्स में ही आप जान पाओगे। पर फिर भी ये देखो पूरी एक-एक लाइन में हमें जो बता रही है वो एक-एक लाइन में सिर्फ ये पूरा कोर्स में एक-एक टॉपिक है। हुँ, दिनचर्या है, ऋतुचर्या है, आप समय के चक्रा है, ये सब आप वो कोर्स में सीखोगे। आयुर्वेदा की परिभाषा क्या है, ये सीखेंगे आप। फिर सीखते-सीखते लोगों में ना बोलते हुए अप्लाई कर पाओ। अभी जैसे मैंने कल मेरे घर में भी पाव भाजी बनी थी तभी मुझे पाव भाजी की बातें हुई और किसी को पता नहीं चला मैंने क्या-क्या डाला है। खा लिया चुपचाप क्योंकि पाव भाजी स्मैश हो जाती है, दिखता नहीं है, पर उनके शरीर में कुछ ना कुछ अच्छा गया। अलग से वो भाजिया या कुछ ना कुछ खिलाएँगे ना, तो बोलेंगे, "अरे! आज यही बना है, आज यही बना है" ऐसे। पर उनको ट्रिक टेक्निक करके डाल देना, हाँ, उनको पता भी नहीं चलता है और टेस्ट में समझता नहीं क्योंकि हमारी जीभ को क्या चाहिए सिर्फ़ और सिर्फ़ मसालों की टेस्ट। बाकी फिर दिखा नहीं तो अ, ऐसे भगवान का कैसा है ना शक्ति हर जगह है, पर दिखती नहीं है, पर जो जिनको महसूस होती है उनको होती है। तो ऐसा है ये ये सब राज़। तो बड़ा सुंदर कोर्स है ये, सोनिया दीदी ने डाल ही दिया है। आप ज़रूर से एनरोल करो। देखो मैंने 3 साल गँवा दिए थे, सोनिया दीदी मेरे पीछे पड़े थे। फिर भी मैं बोली मुझे था रियली मैं बहुत ही अच्छी कुक हूँ, हाँ, बाय द वे पर मुझे ऐसे लग रहा था क्या मुझे ये सिखाएगी? मतलब उस समय मेरी वो एज़ ए फ्रेंड जैसा ही था। तो मैं बोली वो क्या मुझे सिखाएगी? ऐसे मुझे था। तो मुझे नहीं पता था कि इतना ये डीप ज्ञान है ये या ये गुरु का कोर्स है, ऐसे सब उस समय वो लेवल पे मैं नहीं थी या मुझे ये पता भी नहीं था कि मतलब वो जो कहना चाहती है वो मैंने सुना भी नहीं था एक्चुअली। इसीलिए अगर मैंने थोड़ा बहुत सुना भी होता ना तो मैं शायद वो कोर्स जल्दी भी कर लेती। बस ये कुकिंग कोर्स है कर ले, कुकिंग कोर्स है कर ले। तो मैं बोली ये इससे मैं कुकिंग क्या सीखूँ? ऑलरेडी मैं बहुत सारे कोर्सेज़ कर चुकी थी। बहुत बड़े फैमिली से मैं थी, तो मुझे ऐसे था कि मैंने मेरे मेरे पास कुकिंग का बहुत ज्ञान है। हाँ, ऐसे कुछ नहीं आज भी हम लोग बातें करते हैं तो कुछ उसकी चीज़ें मैं सीखती हूँ, मैं भी उस मेरे से भी वो कुछ ना कुछ पूछते हैं। तो वो अपनी-अपनी पद्धत है या अपनी-अपनी ट्रेडिशनल चीज़ें हैं, तो वो हम ज़रूर से साल में या कोई-कोई सीज़नों में या कोई-कोई त्योहारों में पूछते हैं ज़रूर है। भूल भी जाते हैं ना कि अरे प्रॉपरली क्या पढ़ा था? ऐसे पता है कि इतना ये चीज़ें थी, पर फिर भी प्रॉपरली कितनी पढ़ी थी ऐसे। तो ये सब हम मतलब लगता है कि ये सब हमें अ, पता है पर जो ये इसमें गुरु का जो मिलेगा ना, वो पूरी हमारी हम हमारा जो शरीर चलाने के लिए ज़रूरत है ना, वैसी पूरी ज्ञान है। लोगों को परखने की ज्ञान है। तो ये सब इसमें है। इसीलिए हर बार मैं वो स्टोरी कल भी मैंने बोली थी, वैसे ही मैं स्टोरी हर बार बोलती हूँ। गुरु बोलते हैं उसको 3 जन्म मेरे पास आने बाकी है। तो मैं बच गई उस समय कि मैं 2-3 साल में ही मेरा खत्म हुआ वो हाँ, पीरियड कि मेरे को उतने जन्म नहीं लेने पड़े इस ज्ञान में आने के लिए। पता नहीं ये आगे कौन से आगे जन्मों में काम आने वाला है, नहीं आने वाला है मुझे नहीं मालूम। पर इस जन्म में तो मेरा कुछ ना कुछ आगे बढ़े। वो तो हमें किसी को नहीं पता कि हम कहाँ-कहाँ, कौन से लेवल तक है।
पर फिर भी वो गुरु को तो सब पता है। तो ऐसा अद्भुत ज्ञान है, आप लोग बहुत लोगों तक ये प्रेरित करो, जोड़ो, लोगों को बताओ। देखो ये ऐसा नहीं है कि हम ये कर रहे हैं तो इसमें कुछ हमारा बेनिफिट है, ऐसा कुछ नहीं। हम भी ये रोज फ्री ऑफ कॉस्ट सेवा में ही रहते हैं। पर जो हमें मिला है ना वो आप लोगों तक पहुँचे, औरों की हेल्थ अच्छी हो जाए, औरों के तू-तू मैं-मैं के झगड़े में फ़र्क पड़ जाए। लिटरली ऐसा है ये कोर्स सीख के कि आए हैं मुझे ऐसे फीडबैक कि आपने जो बोला ना तो मेरा यू टर्न ही हो गया जीवन में। मैं बोली अरे वाह! ऐसे भी हो गया ऐसे। तो बोले कि हाँ, ये तू-तू मैं-मैं करने से अच्छा है मैं सेवा करने लग गई। तो मैं बोली वाह, वाह! तो ये होती है बातें। तो ऐसा फिर हमारा काम नहीं रहता है, गुरु गुरु करते हैं कि क्या आप कर पाओगे? हमारे में इतनी क्षमता है, यहाँ-वहाँ कहाँ तक पहुँच हम सकते हैं। किसी ने मुझे सिर्फ़ थोड़ा-सा बोला था कि दीदी एक दिन आइसक्रीम का लो ना। मैं बोली मैंने ऐसे उनको बोल दिया था कि हाँ, लेंगे, पहले मुझे मिलेट्स के सेशन लेने हैं, उसके बाद हम लेंगे आइसक्रीम का। पर फिर मुझे ही ऐसे हुआ मैं बोली चलो फिर वो मिलेट के लेंदी हो जाएँगे, फिर बारिश शुरू हो जाएगी तो आइसक्रीम नहीं खा पाओगे। तो मैंने ऐसे बोला कि चलो आइसक्रीम पहले ले लेते हैं, क्योंकि आइसक्रीम एक ही दिन में हो जाएगा, मिलेट के 2, 4, 5 सेशन 10 सेशन हो सकते हैं। कैसे कि मिलेट के कुछ-कुछ रेसिपीज़ के भी सेशन हम लेते हैं ना, तो उसमें फिर थोड़ा टाइम चल जाता है, तो इसीलिए। तो पहले तो बहुत लिए हैं और अभी भी वापस ऐसे लगता है कि नया नया जान वापस वापस लेके कि नए लोग हमारे साथ आप जुड़ ही रहे हो और कहीं न कहीं से। हाँ, अभी तो ऑफ़लाइन भी चलने वाले हैं, तो टाइम भी कम मिलेगा, पर फिर भी जो मिल रहा है ना, सच में आप लोग लकी हो कि आप लोग ये लेते जाओ हमसे। हम देने तो आए ही हैं, पर जिनके भाग्य में है वो मिलता जाए। तो मज़ेदार है ज्ञान। हाँ, यूज़फुल है। अपने लिए ही यूज़फुल है, हाँ, क्योंकि कर्म अपने ही अच्छे बनाने हैं। हम लोगों के बनाने बैठेंगे तो हम ही कहीं न कहीं रह जाएँ। अपने ही अच्छे बनाएँगे, साथ-साथ उनके होते जाएँगे। ऐसा है ये। बड़ा विचित्र ये है, हाँ, ऐसा समझना। समझोगे तो समझ गए, ऐसा है। बहुत डीप है, गहरा है, हाँ, ये सब। हम सोचते हैं, पर ऐसा नहीं है। गुरु गुरु को छप्पड़ फाड़ के देना रहता है, पर हम सोचते हैं कि कटोरा ही लेके जाए। ये हमने महसूस किया है। बहुत ही आज भी बहुत अच्छा दिन था। अ, बॉम्बे में कल्याण करके एक जगह है, बहुत जन को पता ही होगी। तो जैसे अभी हैप्पी स्ट्रीट स्ट्रीट करके हर जगह ना ये इवेंट हो रहे, पुणे में हुए, बॉम्बे, ये हम कहीं-कहीं हो रहे हैं। तो पुलिस लोगों की पूरी टीम के साथ ये पूरा स्टेज परफॉर्मेंस और बहुत कुछ चीज़ें, फिर सबको स्ट्रीट में मतलब ऐसे रोड पे ही पूरा रोड पैक कर देते हैं और अंदर के अंदर पूरा अपने-अपने योगा, अपना-अपना कुछ ना कुछ स्किल, अपनी कला, वो सब दिखाने के लिए एक-एक स्लॉट जगह दे देते हैं। उसमें दिखाते हैं, पूरा चल के वहाँ घूम के जाना रहता है और फिर स्टेज तक भी जाना रहता है, योगा वाले योगा डांस करते हैं, ज़ुम्बा वाले रहते हैं। एक ही ऐसे नहीं है कि रामदेव बाबा का ही योगा चल रहा है, ऐसा नहीं है। 10 10, 25, 50 लोगों का भी योगा चल रहा होता है, तो वो अपनी-अपनी जगह पे योगा अलग-अलग चीज़ों के साथ या अलग-अलग टेक्निक के साथ करते हैं और दिखाते हैं। हुँ, भाला फेंक बहुत कुछ जो अपने पास कला है, तलवारबाजी से लेके बहुत कुछ, रस्सी कूदने से लेके अरे! रस्सी कूदना भी कला है। उधर हमने आज देखा तो ऐसे-ऐसे स्टाइल से रस्सी कूद रहे थे कि हैट्स ऑफ बोलना पड़ा कि क्या उन लोगों ने किया। तो ऐसे स्टेज पे फिर वहाँ पे जो बड़ा स्टेज बना था वहाँ पे बड़ी मुश्किल से हमें 10 मिनट ही मिली थी। हम हमारे बच्चों को लेके गए थे तो मेरी काव्या को भी वो स्टेज मिला और फिर उसमें काव्या ने भी परफ़ॉर्म किया था। तो इंट्यूशन प्रोसेस की अपनी जो गुरु की अ, है ये भी एक कोर्स है, प्रज्ञा योगा बोलते हैं, जो अपनी सिक्स सेंस के लिए ये काम करता है। जैसे अ, इसमें हुआ था महाभारत में भी।
तो संजय ने भी सब बताया था ना राजा को। तो बैठे-बैठे बताया था कि क्या-क्या युद्ध में चल रहा है। तो अपने बच्चे भी कहाँ क्या-क्या कर सकते हैं ये सब मेरे मेरे स्टेटस देखना आज मैंने थोड़ा बहुत डाला भी है। किसी के पास मेरा नंबर होगा तो स्टेटस भी ज़रूर देखना। तो बड़े सुंदर बच्चे सब करते हैं, तो लोग हिल गए, उनको पता ही नहीं आर्ट वहाँ इतने आश्चर्य लगा हमें कि हम ही जितने थे उतने ही बाकी किसी को पता ही नहीं कि आर्ट ऑफ लिविंग कुछ है। हमको हैरानी हो गई कि इतनी बड़ी जगह पे 1000 डेढ़ हज़ार लोग थे, उतनी बड़ी जगह पे भी लोगों को आर्ट ऑफ लिविंग क्या है वो पता नहीं था। हम 25-30 लोग थे उससे अलावा। तो हम लोगों को हैरानी लगी तो हमको लगा बहुत अच्छी बात हुई कि हम लोग यहाँ आए और इंट्यूशन के तौर पे भी हम आके भी आर्ट ऑफ लिविंग की भी काफ़ी कुछ बातें हमने शेयर कर दी। तो कुछ ना कुछ कहीं न कहीं गुरु के ग्रेस के साथ ये सेवा भी हमें मिली। हाँ, ये भी हम हमारे एफर्ट्स लेके 2-3 मीटिंग्स करी, फिर हम लोग गए, सुबह से 5 बजे से उठे, गए, आए। पर ये एक जीवन में मज़ा है, हाँ। ये इतनी सी बात में भी हमने कुछ किया और फिर लोगों तक कितने लोगों तक पहुँचा और उनके उनके जीवनों में क्या-क्या परिवर्तन आ जाए। तो ये बड़ा मज़ेदार है जीवन के हाँ, कुछ पहलू। बाकी तो रहेंगे घर में तो कुछ ना कुछ खाना बनाया होता, काम वाले अपने काम करके गए, इधर-उधर टीवी देखे, ये वो ही किए होते। क्या किया होता? संडे था या लेट ही उठे होते, ऐसे कुछ। तो ये हम किसी के लिए कुछ करके गए। हाँ, जीवन में। हर पल, 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 पल जा रहा है। हाँ, अभी रोज़ ऐसे लगता है कि कभी भी कुछ हो सकता है। आगे जीवन में कितना जीवन है पता नहीं, पर हम कुछ कर जाए तो कल करेंगे में कभी कल आती नहीं है। ये हमने मतलब बहुत अच्छे से समझ लिया, तभी तो इतनी सेवा में डूबे हैं। हाँ, बीच में कुछ समय नहीं मिल रहा था तो गेस्ट ये वो कुछ ना कुछ काम ऑर्डर्स तो अटक रहे थे, पर अभी नहीं मतलब अभी करना है। हाँ, तो ऐसे चल ही रहा है सेवा, तो छोड़ तो नहीं रहे क्योंकि वो कहीं न कहीं किसी के जीवन में चल रहा है, हैप्पी स्टेट का था। कहाँ हो रहा था? वसंत वेली करके था खड़कपाड़ा। वहाँ था। खड़कपाड़ा में लास्ट टाइम भी वहाँ ही हुआ था, इस बार भी उधर ही हुआ। बड़ा सुंदर हुआ, पहले स्टार्टिंग में लग रहा था क्या करेंगे, स्टेज मिला तो भी पब्लिक होनी चाहिए ये वो। पर ऐसा माहौल हो गया जो गुरु ग्रेस थे ना ऐसे धाड़, धाड़, धाड़ लोग आ गए। कैसे रहा था ना बड़ी हस्ती 2-4 आने वाली थी वो उसी समय आ गई। तो एवरी संडे नहीं महीने का कुछ एक आधा संडे ऐसे कुछ है पर अभी बारिश आएगी तो शायद नहीं भी करेंगे, पता नहीं। तो कुछ 8 तारीख अगले का सोच तो रहे थे उन लोग 8 तारीख तो नहीं, 18 कुछ या पता नहीं। तो पर फिर भी बारिश की वजह से शायद अटक रहे थे कि अभी बारिश आ जाएगी तो फिर ये ओपन में कर नहीं पाएँगे। इसीलिए आज का तो किया उन्होंने पूरा और अभी अगला पता है। कुछ रहेगा तो हम ग्रुप में शेयर कर देंगे, तो आप मैसेज पढ़ लो। तो ये बहुत सारा ज्ञान की बातें हो गई। क्योंकि हमें ये भी बताना ज़रूरी है कि हम कोर्स में भी क्या सिखाते हैं। यस, यस बताएँगे। तो और भी कुछ-कुछ होगा, रह गया होगा मैंने बताया नहीं होगा, पर ज़्यादातर तो ऑलमोस्ट सब बता दिया है। फिर सोनिया दीदी अगर सुन रहे होंगे, कुछ रह गया होगा तो बता देंगे। तो आइसक्रीम में 2 चीज़ें हैं, अगर घर पे खाते हो, तो ज़्यादा नहीं सोचना कि हमारी आइसक्रीम में बर्फ जमी या बर्फ वाली ही बनी, बाहर की नहीं बनी है, बाहर जैसी नहीं बनती है। हम यूट्यूब में सीखने के बावजूद हमारी ऐसी नहीं बनती है। बहुत सारी चीज़ें हैं, एक तो है दूध, हाँ, दूसरे है हम क्या पाउडर यूज़ करते हैं, तीसरा है हम कौन-सी क्या मलाई यूज़ करते हैं। इसके साथ-साथ हमने और कौन से इंग्रीडिएंट्स डाले हैं। तो पाउडर मीन्स कस्टर्ड पाउडर रहता है, मिल्क पाउडर रहता है, उसके अलावा भी जीएमए स्टेबलाइज़र, जिलेटिन ये सब चीज़ें भी बाहर रहती है। इसके साथ-साथ बाहर रेयर कोई कंपनी होगी उसके दूध के ही आइसक्रीम बनती है, ज़्यादातर आइसक्रीम डालडा से ही बनती है। तो डालडा घी से ही बनती है, उस आइसक्रीम में कोई जन्म में आइस आइस के क्रिस्टल्स बनेंगे ही नहीं, क्योंकि कोई भी पार्ट मिल्क का नहीं है।
तो ये खुला जान लो, क्लियर कट है ये। जैसे जैसे लोकल ब्रांडें मिल रही है, उधर यही सीन है, डालडा से ही बनती है। इतनी मशीनरी से ये सब और फ्लेवर एसेंस और इंग्रेडिएंट्स ऐड करके ये आइसक्रीम में बनती है। तो मशीन से जब वो फेंटा जाता है, ये वो तो फूल के भी बहुत अच्छे से होती है, तो हमें पता ही नहीं चलता है। वो आइसक्रीम कैसे समझ पाओगे, तो वो आइसक्रीम मेल्ट होने के बाद भी वो ऐसे मतलब झाग-झाग रहेगी, तो ये समझ लेना कि ये आइसक्रीम में घी का पार्ट है ही है। और दूसरा है कि मिल्क वाला भी रहा तो भी उसमें भी पाउडर वगैरह तो है ही, पर डालडा का पार्ट थोड़ा कम होगा या फिर ये जिलेटिन वगैरह ज़्यादा डालते हैं। जीएमए स्टेबलाइज़र और जिलेटिन। तो स्टेबलाइज़र से आइसक्रीम स्टेबल रहती है, जीएमएस जीएमए से सॉफ्टनेस और ये सब चीज़ें बढ़ती है और जिलेटिन से फ्लफी होती है, सॉफ्ट होती है, ऐसे सब कुछ है, गाढ़ा होता है, ऐसे सब है। तो परवड़ेगा नहीं, अगर बहुत अच्छी चीज़ देने गए ना कंपनी वाले तो उनको परवड़ेगा नहीं और हम मीन्स कोई भी इंसान को भी महँगी चीज़ ले नहीं पाएँगे हर बार या फिर ऐसे पसंद भी है तो भी। हाँ, कोई-कोई लोग ले पाएँगे पर ऐसे मतलब नहीं धाड़ करके ऐसे ₹25 की आइसक्रीम ले ली, तो कोई ले तो लेंगे पर हर जगह नहीं होगा ये सब। हाँ, तो सोचेंगे 4 बार, तो ऐसे आजकल ऐसा नहीं रहा है, फट करके ले लेते हैं। चलो आइसक्रीम खा ली, 10-10 रुपए की मिल गई, 20 की मिल गई ऐसे। अगर आप बहुत अच्छे से प्योरिटी में जाओगे तो 50-70 से कम नहीं रहेगी। तो ऐसे भी बहुत पुराने आइसक्रीम वाले हैं, जो प्योरिटी देते हैं कहीं-कहीं। अपनी खुद की ही ब्रांड, खुद की ही शॉप, बाप-दादा की सालों की चली हुई। तो उन्हों में कम रहता है क्योंकि वो उन्होंने ऐसे प्रॉपरली मिल्क में से ही बनाते हैं। तो आइसक्रीम हम घर पे भी बना सकते हैं। एक हम कोकोनट फ्लेवर भी बना सकते हैं आइसक्रीम की। तो इसमें टेंडर कोकोनट यूज़ करो, ये ज़्यादा अच्छी बनती है इसकी। और दूसरी अभी सीज़न वाइज़ भी आप बना सकते हो। जैसे जब स्ट्रॉबेरी रही तो स्ट्रॉबेरी और अभी लीची की फ्लेवर बना सकते हो आप। लीची की सीज़न है, तो लीची फ्लेवर बन सकता है। जैसे लीची बनी, इसके पहले मैंने कोकोनट बोला, ये सब प्लेन व्हाइट बनेगी। तो कलर-वलर डालने की ज़रूरत तो है ही नहीं क्योंकि लीची लीची का भी अपना ट्रांसपेरेंट कलर है, कोकोनट भी अपना मिल्की ट्रांसपेरेंट कलर ही है। तो ऐसे-ऐसे मतलब मिल्क कलर बनेगा जो मिल्क का है पर बट फ्लेवर देगा। तो ऐसे आप बना सकते हो आइसक्रीम। तो दूध आप सपोज़ 1 लीटर ले रहे हो तो मिठास के लिए शक्कर ही रहती है, आपको उस पे नहीं जाना है। तो आप पाम शक्कर ले सकते हो, पाम शक्कर नहीं लेनी है तो ब्राउन शक्कर वग़ैरह या पाम शक्कर वग़ैरह ले रहे हो तो डार्क कलर थोड़ा हो जाएगा आइसक्रीम का। हाँ, तो ये समझ लेना। और नहीं तो फिर मिश्री, व्हाइट पे ही जाना है तो मिश्री ले सकते हो, मिश्री पाउडर। फिर अभी जैसे देखो मैंने आइसक्रीम है ये सब जीएमए स्टेबलाइज़र ये सब चीज़ों से भी बनी ही है। हाँ, तो आप लोग अगर वो पूरा नहीं ही डालना है तो आप जो मेडिकल में इसबगोल मिलता है ना, वो यूज़ कर सकते हो। इसबगोल से भी गाढ़ा कर और थोड़ा-सा कॉर्नफ्लोर ले लो, क्योंकि कुछ ना कुछ तो चाहिए, तो कॉर्नफ्लोर ले लो। अगर आपको कॉर्नफ्लोर नहीं लेना है ना, तो आप मखाने को रोस्ट करके भी उसका भी पाउडर ले सकते हो। और उसके साथ-साथ आप सिंघाड़े का आटे का भी ले सकते हो। तो सिंघाड़े के आटे को भी थोड़ा-सा दूध में मिक्स कर लो। तो जैसे 1 लीटर दूध है तो आधी बाटी निकाल लो। उसमें ये आपके ऑप्शन ये मैंने डाले हैं, या आप 2 भी डाल सकते हो, तीनों भी डाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, चीज़ें सब भी हेल्दी है। हाँ, तो ये सब डालने के बाद आप दूध उबाल रहे हो, उबलने के एक 10-12 मिनट तो उबालना ही पड़ेगा, 15 मिनट। दूध की क्वालिटी भी चेक करनी पड़ती है क्योंकि भैया ने कितना पानी डाला है या भैंस ने कितना पानी पिया या गाय ने, ऐसे सब है कहानी।
तो दूध की क्वालिटी भी मायने रखेगी स्पेशली आइसक्रीम के लिए, नहीं तो वो क्रिस्टल क्रंच रहेगा ही। ऐसे होता है। तो एक थोड़ा चला लो पर मतलब फिर भी एटलीस्ट घर की आइसक्रीम खा सकोगे। फिर इसके साथ-साथ आप ये होने के बाद शक्कर डाल दी, फिर भी आपको 7-8 मिनट और उबालो। ये गाढ़ा तो करना ही पड़ेगा। फिर अगर आपने कोई ये दूसरे सपोज़ कॉर्नफ्लोर या कस्टर्ड नहीं डाला है, ये भी बना सकते हो, ऐसा कुछ नहीं है। पर एटलीस्ट हमारे सामने, हमारे आँखों के सामने चीज़ें बनी हैं। आइदर वो डालो, आइदर ये डालो। अगर कॉर्नफ्लोर कस्टर्ड डाल रहे हो, तो जीएमए स्टेबलाइज़र, जिलेटिन तीनों डाल, पर आप वेज जिलेटिन लेना, मार्केट में मिलता है। क्लियर कट पूछ के लेना वेज जिलेटिन चाहिए, ऐसे मिल जाता है, इज़िली मिलता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर कंडेंस्ड मिल्क भी ना डालने से अच्छा है आप ये डाल सकते हो मावा। हाउ मच मैं देखती हूँ क्या लिखा है, मैंने प्रॉपर पढ़ा नहीं। तो हाँ, वो पाउडर ना 1 लीटर का दूध है आपका, तो एक आधी बाटी में आप जैसे 1.5 स्पून जितना तो आपको लगेगा ही। हाँ, मक्खन आप 2 से 3 चम्मच भी डाल सकते हो, रोस्ट करके पाउडर करके। पहले रोस्ट करना है विदाउट ऑयल, विदाउट घी, और उसको ठंडा करके एकदम फाइन पाउडर बना देना है, वो डाल सकते हो। वो हेल्दी भी है, वो आधा चम्मच इधर-उधर ज़्यादा भी गया तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, गाढ़ा ही होगा। हाँ, तो साथ-साथ वो होने के बाद ये सिंघाड़े का आटा या फिर कॉर्नफ्लोर जो भी कुछ आपने डाला है, इसके बाद आप मखाने का भी पाउडर डाल सकते हो। अभी इसके फ्लेवर आप बहुत बना सकते हो, कस्टर्ड एप्पल का बना सकते हो, लीची का बनाओ, जैसे कोकोनट बोला तो वो बनाओ। तो ये सब कब कब डालोगे आप? अभी देखो कोकोनट डाला तो भी फ्रेश कोकोनट से ही इतनी अच्छी फ्लेवर नहीं आ जाएगी। थोड़ा-सा हल्का आपको कोकोनट एसेंस डालना ही पड़ेगा। हाँ, लीची में भी यही होगा कि डालना ही पड़ेगा। बहुत प्योरिटी में जब स्ट्रॉन्ग फ्लेवर अगर चाहिए तो मैंगो बन सकती है, स्ट्रॉबेरी बन सकती है, ब्लूबेरी बन सकती है, तो फिर इसमें एसेंस की ज़रूरत नहीं। जो कोई फ्रूट स्ट्रॉन्ग लाइटली है, नहीं है, स्ट्रॉन्ग नहीं है, तो फिर आपको डालना ही पड़ेगा। तो ऐसे होगा। तो ये साथ-साथ अभी जैसे शक्कर डालने के बाद ये कंसिस्टेंसी पूरी गाढ़ी करने के लिए ही बाकी की प्रोसेस है, और कंटिन्यूअस आप हिलाते रहना है। नहीं हिलाओगे नीचे चिपका तो दूध जल गया, जला तो टेस्ट भी गया, तो फेंकना ही पड़ेगा। तो ये आपको ध्यान देना है। इसके बाद आपको ये चीज़ें ठंडी करनी है पूरी। हाँ, प पूरा ऐसे उबल के आपको हुआ कि गाढ़ा हो गया है, फिर इसको ठंडा कर दो। ठंडा करके ये सब चीज़ें होते-होते 20-25 मिनट चला ही जाएगा करते-करते। तो इतने तक में तो हमारी आइसक्रीम की अ, जो कंसिस्टेंसी चाहिए वैसी दूध की बन जाएगी। और इसके बाद ठंडा हो गया ना रूम टेम्परेचर पे प्रॉपर, 2-3 घंटा, इस गर्मी की वज़ह से तो 2-3 घंटा चला जाएगा। कंटिन्यूअस उसको हिलाते रहो। अब ये हिलाने के बाद आप क्या करो, एसेंस जो भी आपकी आइसक्रीम बन रही है, या आपको उसी चीज़ में से 2 पार्ट करके 2 फ्लेवर की आइसक्रीम भी बना सकते हो। दोनों की एसेंस डाल के पहले ही आप अ, जैसे वैसे प्रॉपरली देखने जाए तो एल्यूमीनियम के टिन रहते हैं आइसक्रीम बनाने के लिए, अगर नहीं तो आप स्टील के तो भी लो। हाँ, तो वो लो, अगर नहीं है तो फिर प्लास्टिक के थोड़े अच्छी क्वालिटी के ले लो। उसमें ये बैटर डाल दो ठंडा करके, और वो प्रॉपर ढक्कन लगा के, मतलब जब भी ढक्कन लगाते हो तो भी थोड़ी-सी सिल्वर फॉइल लगा के ही पैक करके डाल दो। अब ये इसको पूरा जमने दो 7-8 घंटा। इसकी 2 प्रोसेस है, हाँ, फिर निकाल के वो जमने के बाद निकाल के उसको कट करो, कट करने के बाद उसको ग्राइंड करो। अभी आपको सपोज़ कोकोनट की बनानी है, तो बीच में वो मलाई के बीच में पीसेस आने चाहिए, करके चाहिए, तो फिर आप आइसक्रीम पीसने के बाद वो ऐड करके वापस जमाने डालो।
अगर नहीं, तो आप ग्राइंड करने के साथ ही वो मोटी सी मलाई ऐड कर दो और ग्राइंड करके आप उसको सेट करो। और कुछ भी डेकोरेटिव करने की ज़रूरत नहीं, कोकोनट की आइसक्रीम। ऑलरेडी फ्लेवर डाल चुके हैं, स्वीटनेस डाल चुके हैं, गाढ़ा करने की चीज़ें सब चीज़ हो चुकी है। बेस यही है समझ लो, बहुत सारी आइसक्रीमों के। आप टूटी फ्रूटी ऑरेंज फ्लेवर के साथ कर सकते हो। आप बटर स्कॉच बना सकते हो। हाँ, ऐसे फ्लेवर बनते हैं आइसक्रीम के अलग-अलग। बहुत है मेरे पास वेरिएशन, पर आप लोग कन्फ्यूज़ होंगे इसीलिए मैं ज़्यादा डीप नहीं जा रही। ब्लूबेरी, रास्पबेरी बहुत आइसक्रीम बनती है। तो ये सब में घर में बन रहा है तो कलर पे ज़्यादा नहीं जाओ तो चलता है। अभी जैसे मैंने कोकोनट की बताई वैसे कस्टर्ड एप्पल भी वैसे ही करो। बीच-बीच में चाहिए तो हिस्से डालो, अंदर में भी डालो, ऊपर में भी डालो। आम का करना है तो आम का भी आप छोटे-छोटे चंक्स चिप्स का ये पीसेस काट के ऐड करो और बाकी आइसक्रीम के साथ उसको ग्राइंड भी कर लो और फिर सेट करो, तो मैंगो आइसक्रीम बन गई। तो बेस ऐसा है और वो चीज़ें भी वो आइसक्रीम बन रही है सपोज़ वो पाउडरों वाली तो भी वैसे ही बेस है। बेस ऐसे है फिर वो पाउडर वालों में क्या है पता है? इसमें ये पाउडर डाले, उसमें वो पाउडर डाले, इसमें अमूल की जो क्रीम आती है वो ज़रूर ऐड करनी पड़े, तभी वो आइसक्रीम अच्छी बनती है। तो यहाँ दूध की मलाई भी आप ऐड कर सकते हो अगर आपको ऐड करनी। तो फ्लेवर ऐसे अपने-अपने चॉइस के बना सकते हैं, जैसे कोकोनट का बना रहे हो या लीची बना रहे हो, तो अपने-अपने टेस्ट बना सकते हैं। एक सवाल था मैं पढ़ती हूँ और किसी के कोई सवाल है तो पूछो। कुछ कल्याण पाउडर ऐसा कुछ मुझे समझा नहीं, पर वो पाउडर की क्वांटिटी मैंने बताई दी और स्वीटनेस जो भी है ना वो भी हाँ, स्वीटनेस की चीज़ स्वीटनेस कैसे है 1 लीटर अगर मिल्क है ना, तो आपको 150 ग्राम जितना लगेगी स्वीटनेस। मतलब बहुत जन हाफ में जाते हैं, बहुत जन पौने में जाते हैं, ये सब स्वीटनेस मिठाइयों में पड़ती है। आइसक्रीम में लाइट ही होनी चाहिए क्योंकि कोई ना कोई चीज़ हम और फ्रूट वाली ऐड करते हैं या कुछ हाउ मच कॉर्नफ्लोर हाँ, इसबगोल का भी 2 डेढ़ से 2 चम्मच जितना और कॉर्नफ्लोर भी 1 लीटर में भी कॉर्नफ्लोर 1.5 चम्मच जितना लगेगा, सवा से 1.5 चम्मच। उससे ज़्यादा नहीं डालना, डेढ़ डेढ़ चम्मच बस। मच फ्रेश क्रीम अगर आपको डालनी है तो 150 से 200 ग्राम पड़ जाती है, 1 लीटर में। और एसेंस वगैरह तो 1 टीस्पून जितना ही हाफ टी स्पून उतना ही बस है। क्योंकि आजकल के एसेंस भी ऐसे पहले जैसे स्ट्रॉन्ग नहीं आ रहे, तो आपको थोड़ा ज़्यादा डालना ही पड़ता है। तो बढ़िया बनता है, पाइनएप्पल भी बहुत सही बनती है आइसक्रीम, बटरस्कॉच अच्छी बनती है। ये पहले भी मैंने सेशन लिए थे तो इसमें बताई हूँ। उस समय से इस समय का कुछ इंग्रीडिएंट्स चेंज है, जैसे ये मखाना पाउडर या इसबगोल तो हम बोलते हैं पर मतलब आइसक्रीम से भी हमारा पेट ठीक ही रहेगा, ये सब चीज़ डाल के खाएँगे तो भी। आशा करते हैं आपको आइसक्रीम्स के आज अच्छे लगे होंगे।
और कोई सवाल है? तो चैट बॉक्स में आप डाल सकते हैं। यस यस, फ्रेश पाइनएप्पल में पाइनएप्पल एसेंस भी पड़ेगा। हाँ, यस हेल्दी थी। और फ्रेश पाइनएप्पल पड़ेगा ज़रूर, चॉप्ड करके डालो। अगर क्रश करके डालना है ना, तो क्रश करके थोड़ा-सा पका लेना पड़ेगा। उसके बाद डालो, नहीं तो फिर वो पानी के क्रिस्टल बीच में आएँगे आइसक्रीम में। हर फ्रूट की बन सकती है ना, जैसे मिक्स फ्रूट ये वो, तो जो हमें पसंद है वैसे पपैया, मैंगो, पपैया ऐसे मिक्स भी बनता है। और सोनिया जी, आपके दर्शन दे दो, हाँ बोल बोल। कुछ बोलना चाहते हो? हो गया ना सब। हुँ। ना लीची डायरेक्ट डालो, लीची नहीं डालना, वो ऑलरेडी अपने आप में बहुत जेली जैसा है, सॉफ्ट में। हम्म, पाइनएप्पल थोड़ा अपने आप में हार्ड है, थोड़ा-सा उसमें फाइबर है ज़्यादा, तो वो थोड़ा-सा कभी खट्टा ज़्यादा रहता है। बोलो सोनिया। हो गया ना सब। मेरी तरफ से। हाँ, किसी के सवाल है तो पूछ लो अभी। है दो 8 मिनट है हमारे पास। अच्छा। आइसक्रीम खानी है नहीं खानी है? हाँ, ये बताओ। बताओ, ये बताओ। बताया आपने, आप आपकी भी फ्लेवर बता दो। आइसक्रीम खानी है कि नहीं खानी, क्यों नहीं खानी है और खानी है तो कब खानी है? ये सब सीखने के लिए आओ कोर्स में। हाँ, एक्चुअली आइसक्रीम तो नहीं खाना चाहिए, किसी के लिए भी नहीं है वो। एक तो जंक फूड है और उसमें भी शुगर है। और वो राजसिक है। राजसिक, फिर हमें राजसिक गुण चाहिए तो आप आइसक्रीम खा सकते हैं जब भी आपको शरीर में रजस चाहिए। तीनों भी जरूरी है, सात सत्व रजस और तमस। तो उसको समझने के लिए कोर्स में आ जाओ। जैसे वो दिन शाम को मुझे नींद आ रही थी, तो मैंने थोड़ी सी राजसिक चीज खा ली, तो फिर नींद उड़ गई। हाँ, हाँ, कभी ये कभार खा सकते हैं, मन के लिए खाओ। एक बार, कभी भी साल में एक बार। पर ऐसे अभी ट्रेंड हो अटकना नहीं है। हाँ, अभी ट्रेंड हो गया है ना कि आइसक्रीम के बॉक्स पड़े ही रहते हैं फ्रीजर में। मेहमान आया उसको भी खिलाया, फिर हमने भी उसके साथ मजे से खा लिया। बार बार खाते रहते हैं फिर? नहीं, एक वंस इन अ ईयर। वंस इन अ वो मंथ भी वो पूछ रहे हैं। हाँ। देखो क्या वंस इन अ होता है आइसक्रीम? वीक भी चली जाएगी, वो कोई ये नहीं है। पर वो ध्यान देना है उस पे फिर। क्यों नहीं खानी है? हाँ, क्यों नहीं खाना है, वो कोर्स में आके सीख लो। ठीक है। हम इतना जंक फूड खाते हैं कि हमारा पेट है ना, उसके मसल्स इतने टाइट रहते हैं सबके, फिर हम ना श्वास भी बराबर नहीं ले पाते हैं ना, जो एक्चुअल हमारी श्वास की रिदम होनी चाहिए। तो ये सब इफेक्ट करता है बातें, जो भी हम खाते हैं ना, वो हमारे हमारा शरीर, मन और इमोशन लेवल पे काम करता है।
जो भी हम खाते हैं उससे शरीर बनता है हमारा। हमें कहाँ पता है कि हमें आइसक्रीम खाने के तो पहले शरीर खानी कितना है, है ना छोटा सोनिया? सा पेट की साइज। हाँ, हमें 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 ये भी नहीं पता ना कि हमें आइसक्रीम खाने के पहले खानी है या खाने के बाद खानी। हाँ, खानी तो कभी भी नहीं है, पर खाना खाने के बाद तो बिल्कुल भी गलत है। तो क्यों गलत तो है वो हम कोर्स में हाँ, बताएंगे, रीजन के साथ। हाँ, तो हम फॉलो अप भी रखने वाले हैं जल्दी से। जिन्होंने कोर्स किया है, फॉलो अप भी होता है। जो जो कोर्स करके करते हैं ना, उनका मंथली एक बार फॉलो अप होता है। फिर हम मिलते हैं और अलग अलग टॉपिक्स पे बात करते हैं। लास्ट टाइम जैसे मिलेट रेसिपी शेयर की थी, तो आपको वो बोनस मिल जाता है। कोर्स करो एक बार, फिर फॉलो अप भी अटेंड करो, ग्रुप में भी जुड़ जाते हैं, तो क्वेश्चंस भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो अभी आइसक्रीम रिलेटेड कोई सवाल है तो पूछ सकते हैं। मिलेट्स के तो सेशन अभी वापस शुरू करेंगे। मिलेट सेशन क्या है आपने? ठीक है, मैं आपको डाल देती हूँ। आज मिलेट जैसे आप सेशन बाई ऑफलाइन भी हुआ रिसेंटली, थोड़े दिन पहले। हमने यहाँ पर, हाँ हाँ, आपको आप ना नंबर शेयर करो, मैं आपको किसी भी एक ग्रुप में ऐड कर देती हूँ अभी तुरंत। हाँ, रिकॉर्डिंग किसकी चाहिए? मिलेट सेशन की, सरिता जी के। नीता जी। ऐसे भी ना सोनिया, मिलेट्स के हम ले रहे वापस वापस लेंगे तो नए लोग भी जुड़ेंगे। आज जैसे 20-25 लोग, आप 26 लोग जुड़े थे, तो और भी रोज जुड़ते हाँ, जाओ, लोगों को बताते जाओ। हाँ, तो यस और लोगों मैम। को ये मिलते जाएगा। यस मैम, अच्छा। मैं रेगुलर ईटर हूँ मिलेट्स की। मैं साइक्लिक हम्म। प्लान भी लेती हूँ एज अ डाइटिशियन भी, क्योंकि मैंने डाइटिशियन का कोर्स किया है। तो उसमें भी मिलेट्स के ऊपर, और हमने सीखा है कि जो डिजीज के हिसाब से हर एक का पैटर्न अलग होना चाहिए। जैसे मुझे थायराइड है, तो लिटिल मिलेट और बर्नयार्ड मिलेट ये 2-2 दिन लेना है, और बाकी तीनों मिलेट्स जो हैं वो एक एक दिन लेना है। इस ढंग से हम अगर साइक्लिक प्लान डिजीज के हिसाब से करते हैं ना, ये एंडोक्राइन सिस्टम के लिए और शुगर के लिए भी ये पैटर्न बेस्ट है। और बाकी भी चीजों का हम पैटर्न बना के दूसरों को देते हैं। तो ठीक मैडम ने खाती, हेलो। ठीक है, मैं वो वो भी आपको डाल देती हूँ, बीमारी के ठीक है हिसाब से मैडम। कितना, कैस हाँ, कितना मिलेट खाना रेसिपीज है। चाहिए मैडम, हाँ, रेसिपीज मेरे डाल पास कम है, डाल मैं अपने अंदाजे से ही बनाती हूँ सब। ठीक है, ठीक है, डाल देते हैं रेसिपीज के आपको। लिए हम लेते जाएंगे एक वीक कितने में। कित, हर रोज दो दो कुछ हम सिखाते जाएं मिलेट्स के। थैंक यू मैडम। कल कल मिलेट का सेशन लेते हैं, हम कुछ प्लान करते हैं, फिर आप आ जाइए। मैम टाइम बताइएगा, एक्चुअली मेरी क्लासेस होती हैं इसीलिए मेरी मिस हो जाती है। तो आज संडे को क्लास नहीं थी, इसीलिए मैं ज्वाइन कर पाई। तो आपका दिन भर रहेगा तो आपको कभी टाइम है ठीक है, अवेलेबल? हम आपको रिकॉर्डिंग भेज देंगे, कोई ना बात इधर तो फिर ऐसे कर। हाँ, रिकॉर्डिंग होगी तो मैं किसी भी टाइम देख सकती हूँ। तो वैसे अगर टाइम बता दें, देखती हूँ मैं, अगर सुटेबल होगा तो मैं ज्वाइन यही कर लूँगी। समझो 4 बजे का या 5 बजे का ऐसे। नहीं, 5 से 6 मैडम मेरी क्लास होती है। 4 to 5 या 3:30 to 4:30 ऐसे। हाँ नहीं, 4 तो ठीक है मेरे लिए, 4 इज ठीक।
ओके, देखते हैं। ठीक है मैम, थैंक यू। हाँ, ठीक है, अभी एंड ठीक करेंगे। है, हाँ, अभी कोई सवाल तो है नहीं, जितने थे उतने ले लिए। ये रमीला जी का ले लेना नंबर। लिया लिया हाँ, लिया है, उनका उनका नंबर नोट किया है मैंने। ठीक है, ठीक। ठीक है, मिलते हैं।